दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि करोड़पति बनना इतना आसान थोड़े ना है। बिल्कुल आसान तो नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करके करोड़पति बन सकते हैं। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेप अप एसआईपी करके करोड़पति बन सकते हैं। आप चाहें तो लमसम इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? आज हम इसी का एक छोटा सा कैलकुलेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम 6 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है। पूरा कैलकुलेशन देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि दरअसल लॉन्ग टर्म में कैसे करोड़पति बना जा सकता है। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा एक्सेल सीट में कैलकुलेशन। आप देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने 6 लाख रुपए लिए हैं। रिटर्न हम कम से कम 12% लेकर के चलेंगे। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि हर 5 साल के अंतराल पे महंगाई कितना रहता है और कितना महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पैसे का फ्यूचर वैल्यू रहने वाला है। आप यहां पर देखेंगे ईएस आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि ईयरली होगा, यहां पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा, यहां पर आपको कितने गुने पैसे बने हैं हर 5 साल के अंतराल पे ये देखने को मिलेगा, यहां पे महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद हर 5 साल के अंतराल पे फ्यूचर वैल्यू क्या रहने वाला है ये देखने को मिलेगा, और यहां पर हर 5 साल में कितना महंगाई बढ़ रहा है ये देखने को मिलेगा। सबसे पहला साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वन टाइम किया जा चुका है, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। इस पर पहले साल 72,000 रुपए का रिटर्न मिला है, यानी कि टोटल रिटर्न 72,000 रुपए हो गए। टोटल फंड 1 साल में तैयार हो गया 6,72,000 रुपए, यानी कि 1.1 गुना पैसे बन गए 1 साल में, और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद 1 साल बाद का वैल्यू 6,40,000 रुपए इसका रह जाता है। महंगाई बढ़ा 1.05 गुना। अब आइए पांचवा साल आप देखेंगे तो वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ पांचवा साल रिटर्न देखने को मिलता है 1,13,294 रुपए। टोटल रिटर्न अमाउंट बन जाता है 4,57,406 रुपए। टोटल फंड हमारा तैयार हो गया 5 साल में 10,57,000 रुपए। राउंड फिगर में 10.5 लाख रुपए हम कह सकते हैं कि हमारा 5 साल में टोटल फंड तैयार हो गया। 1.8 गुना 5 साल में पैसे हमारे बन चुके हैं। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू देखेंगे तो 8,32,000 रुपए 5 साल बाद वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई 1.27 गुना यहाँ पे महंगाई बढ़ा है 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल देखेंगे वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10वां साल रिटर्न देखने को मिलता है लगभग 2 लाख रुपए, और आपका इस पर टोटल रिटर्न बनता है 10 साल में 12,63,509 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 10वां साल सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल रिटर्न देखने को मिल रहा है डबल। आपका टोटल फंड बन जाता है 18,63,000 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा यहाँ पे टोटल फंड बन चुका है। कितना गुना? 3.1 गुना हमारा पैसा 10 साल में बन चुका है, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू 11,50,000 रुपए यानी 11.5 लाख रुपए रहने वाला है। महंगाई बढ़ा 1.62 गुना। ठीक है, तो अब यहां पर जो आप देख रहे हैं रिटर्न, दरअसल 10 साल के बाद आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि रॉकेट के रफ्तार से देखने को मिलेगा। और 10 साल से पहले तो एकदम कछुए के चाल से चलता दिख रहा था, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। अब आइए 15वां साल देखिए। 15वां साल आप देखेंगे जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का किया गया था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 15वां साल रिटर्न देखने को मिलता है लगभग 3.5 लाख रुपए। टोटल रिटर्न आपका बनता है 15 साल में 26,84,140 रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 4 गुना से भी ज्यादा का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न आपका 15 साल में बन गया है। टोटल कॉर्पस बन जाता है 32,84,140 रुपए, यानी कि 5.5 गुना आपका यहाँ पे टोटल कॉर्पस 15 साल में बन चुका है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 16 लाख रुपए इसका वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.07 गुना। 5% का अगर इन्फ्लेशन लेकर के चलते हैं तो महंगाई बढ़ते बढ़ते 15 साल में डबल हो जाता है, तो फिर हमारे पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है 15 साल में। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर आपको 20वां साल सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 6,20,118 रुपए।
यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ 20वां साल रिटर्न देखने को मिल रहा है। टोटल अगर रिटर्न की बात करें तो 51,87,776 रुपए बनता है 20 साल में, और टोटल फंड 20 साल में बनता है 57,87,776 रुपए, यानी कि 9.6 गुना हमारे पैसे बन गए 20 साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 20 साल बाद वैल्यू जो रहता है वो लगभग 22 लाख रुपए रह जाता है। महंगाई बढ़ा 2.65 गुना 20 साल में। अब आइए 25वां साल देखते हैं, यानी कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी आने वाला है। वन टाइम का इन्वेस्टमेंट 25वें साल भी कंटिन्यू है। रिटर्न अमाउंट इस पर आपको देखने को मिलता है 25वां साल 10,92,000, यानी कि राउंड फिगर में 11 लाख रुपए को आपको सिर्फ और सिर्फ 25वें साल रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल आपको रिटर्न 25 साल में 96 लाख रुपए देखने को मिलता है। टोटल फंड आपका यहां पे बन चुका है 1,02,39,00,000 रुपए, यानी कि 17 गुना आपके पैसे बन चुके हैं 25 साल में। यानी कि 25 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं अगर आप 6 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हैं। तो हम यहां पे 25 साल अपडेट कर देते हैं। 25 ईयर्स टाइम लेता है 1 करोड़ प्लस कॉर्पस तैयार होने में। 17 गुना आपके पैसे बने हैं। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद 30 लाख रुपए 25 साल बाद इसका वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 3.38 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा। मात्र 6 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लिया। 12% का रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 25 साल के समय में लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आपका कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि 25 साल में करोड़पति बन सकते हैं। अब ये तो कैलकुलेशन हमने करोड़पति बनने तक का देख लिया, लेकिन जो भी कुछ आपका रिटर्न बना उस पर आपको कुछ खर्चे देने होते हैं। तो टैक्स कैलकुलेशन देखें उससे पहले खर्चे के बारे में हम बात कर लेते हैं। खर्चा क्या क्या होता है पहले आप जान लीजिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो आपको STCG टैक्स 20% देना पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो आपको LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा 25 साल में करोड़पति बनने का, दरअसल इस पर आपको 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स एग्जेम्पशन आपको 1,25,000 रुपए तक का मिल जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मामूली खर्चे होते हैं जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, ये भी आपको देना पड़ता है। कुछ मामूली सा एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, तो ये भी आपको देना पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब चलिए टैक्स डिडक्शन के बाद हम देखते हैं कि हमारा इन हैंड अमाउंट यानी कि प्योर हमारे हाथ में पैसा कितना आने वाला है। तो देखिए कुछ लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि हमारा जो टोटल फंड बनता है दरअसल उसी पे हमें LTCG टैक्स यानी 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके टोटल फंड में से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एकदम हटा दीजिए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से आपको 1 रुपया टैक्स किसी को कुछ नहीं देना है। तो आपको देना है सिर्फ और सिर्फ रिटर्न अमाउंट में से, यानी कि जो प्रॉफिट बना, जो कैपिटल गेन हुआ, दरअसल उसी पर आपको टैक्स देना होता है। तो टोटल रिटर्न बना 96,39,00,000 रुपए, यानी कि टोटल प्रॉफिट 96,39,00,000 रुपए बना। तो क्या अब इस टोटल प्रॉफिट पे सीधे सीधे 12.5% का टैक्स निकाल लिया जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन 1,25,000 का मिलता है, तो ये 1,25,000 रुपए भी इस टोटल अमाउंट या टोटल प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट जो बचेगा वो 94,75,039 रुपए बचेगा। अब इस अमाउंट पे आपको LTCG 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 11,84,380 रुपए बनता है। अब आप आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन वाले अमाउंट में से टैक्स को माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बनेगा 82,90,659 रुपए। ये आपका नेट प्रॉफिट है, यानी कि प्योर आपका प्रॉफिट है। और अगर आप टोटल कॉर्पस देखेंगे आपका इन हैंड, तो आपका ये नेट प्रॉफिट प्लस 6 लाख रुपए का जो लमसम इन्वेस्टमेंट था, दोनों मिलाकर के देखेंगे तो आपका 88,90,659 रुपए इन हैंड अमाउंट बनता है। लेकिन इसमें से आपको कुछ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ सकता है और कुछ एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। तो आप मान लीजिए कि 90,659 रुपए आपका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड में चला गया, तो आपका जो प्योर इन हैंड इनकम बना वो बना 88 लाख रुपए,
यानी कि अब 88 लाख रुपए में से आपको 1 रुपया भी किसी को कोई खर्चा नहीं देना है। ये आपका प्योर इन हैंड अमाउंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा का पूरा इस पे हक है और किसी का 1 रुपया कोई हक इस पर नहीं बनता। तो दोस्तों ये हमने यहां पर एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा कि कैसे 6 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट आपको 25 साल में करोड़पति बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। इसीलिए करोड़पति बनना आसान तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर मेहनत, लगन, डेडिकेशन के साथ गोल को सेट करते हुए अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बिल्कुल करोड़पति बनना पॉसिबल है, करोड़पति बना जा सकता है। तो ये था पूरा का पूरा कैलकुलेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉन्ग टर्म में आपका वन टाइम का इन्वेस्टमेंट एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।